हे गाइस, कैसे हैं आप? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा जो है वो नया टॉपिक है। इसमें हमने रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रो मेथड। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, तो आपने सबसे पहले उसके हाफ सेल रिएक्शन जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आपने जो है करना है, सबसे पहले आपने उसके ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो एटम हैं उनको बैलेंस करना है, और सेकंड में आपने जो है वो उसके हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो आपने बैलेंस करने हैं। तो जब ये रिडॉक्स इक्वेशन आना है आयन इलेक्ट्रो मेथड में, तो हमारे पास दो मीडियम होना है, एक एसिडिक मीडियम होना है और एक बेसिक मीडियम होना है। तो अगर आपका जो है वो एसिडिक मीडियम है, तो आपने जो है वो क्या करना है, ऐड वाटर करना है। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, ऐड वाटर करना है और इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर जो है ये किसके लिए है, फॉर एसिडिक मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्या है, बेसिक मीडियम है, तो तब भी आपने पहले ऑक्सीजन को आपने ऑक्सीजन एटम जो है वो उनको बैलेंस करना है, और उसके बाद आपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे ऐड, आपने यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोक्सल आयन को ऐड करना है। कौन से मीडियम के लिए, हमारा मीडियम तब कौन सा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, और उसके बाद आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए आपने वाटर ऐड करना है फॉर एसिडिक मीडियम। और आपने जब आपका बेसिक मीडियम आ गया, तो आपने हाइड्रोक्सल आयन ऐड कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने बैलेंस कर देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन और जो भी लॉस हुआ है आपने उसको एंड पे आपने उसको बैलेंस करना। तो ये दो तीन जो हैं वो रूल्स हैं जिनकी मदद से आपने जो है वो रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम पहले जो है वो एसिडिक मीडियम के लिए एक एग्जांपल करेंगे, फिर एक बेसिक मीडियम के लिए एग्जांपल जो है वो इसकी सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है वो क्या है, एक एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में हमने एक जो है वो केमिकल इक्वेशन लेनी है, हमने उसको बैलेंस करना है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, MnO नेगेटिव, और ये क्या करता है, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास Mn+2 और Cl2 बने। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, इसके स्टेप वन में क्या लिखना है, आपने इसके हाफ रिएक्शन लिखना है। तो हाफ रिएक्शन क्या लिखना है कि आपका MnO नेगेटिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में, और ये आपका जो क्लोराइड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्योंकि हमारा एसिडिक मीडियम है, तो आपका यहाँ पर चार जो हैं वो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आपने चार जो हैं वो वाटर के मालिक्यूल ऐड कर देने हैं, ताकि ऑक्सीजन के एटम जो है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने चार ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस कर दिए, लेकिन चार आठ आपने हाइड्रोजन एटम भी ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आप 8H पॉजिटिव लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह नीचे वाली देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो उसमें सारे एटम जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर Cl एक है, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारी इक्वेशन देखें तो वो एक तरह से बैलेंस है, लेकिन इसमें इस चीज़ को हमने नहीं बैलेंस किया है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और कितने गेन हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, 8H पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है, ये Mn+2 में चला गया है, और चार जो हैं इसने वाटर के मालिक्यूल रिलीज। तो देखिए यहाँ पे ये +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखिए नीचे वाला देखिए, तो इसने Cl नेगेटिव जो है
ये Cl2 में चला गया है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किए। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो अब हमने इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देना है। तो क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी, इसको मैं सीधा लिखता हूँ। 2 हो गया 2MnO4 नेगेटिव, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 16H पॉजिटिव, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, और मिल के क्या बनेगा 2Mn प्लस 2, और यहाँ पर 8H2O बनेगा। इसी तरह यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या है 10Cl नेगेटिव, क्या बन गया Cl2, और यहाँ पर कितने 5Cl2 सॉरी, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जब हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैं जो है वो इधर आगे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं बची। तो आप लिखें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से तो कट जाएगा ये वाला। इसका जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे जी 2MnO4 नेगेटिव, साथ में क्या है आपका जी 16 आपके जो है वो प्रोटॉन है, साथ में सॉरी यहाँ ये ऐसे नहीं कटना, 10Cl नेगेटिव इसने इन इलेक्ट्रॉन के साथ करना है, सॉरी मुझे यहाँ जो है वो गलती लग गई है। और साथ में क्या है आपके 10Cl नेगेटिव है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास 2Mn पॉजिटिव, साथ में 8H2O, और साथ में जो है जो 5Cl2। तो ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन जो है वो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करते हुए एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया। तो हम लोग बेसिक मीडियम में भी है, इसकी हम एक एग्जांपल जो है वो करेंगे। हमने जो सेकंड इक्वेशन जो बैलेंस करनी है वो हमने बेसिक मीडियम में करनी है, और केमिकल इक्वेशन है हमारी Mn4 नेगेटिव C2O4 -2 प्लस H2O। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा MnO2 प्लस CO2, साथ में प्लस हाइड्रोक्साइड आएंगे। तो सबसे पहले हम तो उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। तो मैंगनीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ऑक्सीजन जो है इसकी -2 है, ठीक है, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज जो है 2 -2 है। तो इसकी जो है वो कार्बन +3 है, -2 है, H पॉजिटिव है, -2, और ये +4 हो गया आपका। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो -2 है, और इसकी यहाँ पे क्या है +4 है, इसकी +1 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या है -2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले तो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो मैंने रूल्स बताए हैं कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। इसके बाद हमने जो है वो इनकी बैलेंस ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो पहले ऑक्सीडेशन के लिए लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल या हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ है कि ये C2O4 जो है -2, ये किस में कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरा जो है वो रिडक्शन हाफ सेल को देखें, रिडक्शन हाफ सेल को देखें, उसको लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है Mn4 नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है MnO2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो +7 से जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या किए हैं, गेन किए हैं। हम पहले इसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है ना वो बैलेंस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, तो आपको हाइड्रोक्सल आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो आपको 1 ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोक्सल आयन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ
एक ऑक्सीजन एटम अगर आपने बैलेंस करना है तो आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे? आपको 2 हाइड्रोक्साल आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोक्साल आयन जो है वो ऐड करने पड़ेंगे? 4 हाइड्रोक्साल आयन आपने ऐड कर दिए। अब पहले तो आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए आप जो है वो आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है? बैलेंस हो गई। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस हो गई। अब देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो आप साथ में इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किए हैं और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है वो भी आप लिख लें। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन में सारा कुछ बैलेंस कर लिया और थर्ड स्टेप हमारा क्या रह गया कि हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो आप इस केमिकल इक्वेशन को दोबारा से लिख के -2, जब आप इसको करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली भी जो है वो इधर ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2H2O है, प्लस MnO नेगेटिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके मैं आगे ही इनके जो है ना वो रिजल्टेंट वैल्यू इनके आगे ही लिख देता हूँ। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? 3C2O4 -2 गिवन क्या है? 6CO2, साथ में 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। इसने क्या किया? 6 के मल्टीप्लाई किया तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, साथ में क्या आ जाएगा? 4H2O, साथ में 2MnO4 नेगेटिव, और गिवन क्या कर रहा है हमारे पास? 2MnO2, साथ में 8OH नेगेटिव। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बच गया। अब हम इस इक्वेशन में जो चीज़ें कट सकती है उनको काट देते हैं, ये आपस में कट गए, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। बनेगा क्या आपका? 3C2O4 नेगेटिव, साथ में क्या है? 4H2O, 2MnO4 नेगेटिव, और बना क्या आपका? 2MnO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 8 हाइड्रोक्साइड। अब आप इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो हम रिडॉक्स इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से जो है वो भी बैलेंस कर सकते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एसिडिक मीडियम भी बताया है और बेसिक मीडियम बताया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।